हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में लेयर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेयर पैलेट को ओपन करते हैं। लेयर पैलेट ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से F7 की को प्रेस करेंगे तो लेयर पैलेट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं फिर से आप कीबोर्ड से F7 की को प्रेस कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर विंडो मेन्यू में जाकर भी लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो लेयर पैलेट डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर हाइड करना चाहते हैं फिर से हम यहाँ पर विंडो मेन्यू में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीन से हाइड हो जाएगी। हम फिर से यहाँ पर F7 की प्रेस करते हैं लेयर पैलेट को डिस्प्ले करने के लिए। आपने देखा कि जब भी हम कोई भी इमेज ओपन करते हैं तो लेयर पैलेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर क्रिएट करती है जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। आप देख सकते हैं इसने जो है डिफ़ॉल्ट लेयर यहाँ पर क्रिएट की है बैकग्राउंड। इसी तरह अगर आप फोटोशॉप में कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो है डिफ़ॉल्ट लेयर हमें डिस्प्ले किया है बैकग्राउंड। मीन्स फोटोशॉप में जब भी आप कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये आपको डिफ़ॉल्ट लेयर डिस्प्ले करेगा बैकग्राउंड के नेम से। अगर आप यहाँ पर न्यू लेयर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लेयर पैलेट के नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही लेयर 1 जो है लेयर पैलेट में ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर 1। और अगर आप लेयर 1 को रीनेम करना चाहते हैं तो सिंपली आप लेयर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसको रीनेम कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं LSOIT। देन हम कहीं पर भी अपने ग्रे बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह जितनी भी लेयर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पर इस वाले क्रिएट न्यू लेयर वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और उतनी लेयर्स क्रिएट करते जाएंगे। और आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम फोटोशॉप में कोई भी वर्क करते हैं हम हमेशा न्यू लेयर इंसर्ट करके करते हैं। नॉर्मली जो है हम फोटोशॉप में बैकग्राउंड लेयर पर वर्क नहीं करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी लेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप अपनी लेयर पैलेट के बॉटम राइट कॉर्नर पर आएंगे। यहाँ पर आपको डिलीट का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डिलीट द लेयर LSOIT। अगर आप करते हैं यस तो ये लेयर पैलेट से रिमूव हो जाएगी और अगर आप करते हैं नो तो ये लेयर पैलेट से रिमूव नहीं होगी। हम एक बार यहाँ पर अपनी इमेज विंडो को ओपन करते हैं। हम टूल बॉक्स में से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। सपोज हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए। Ctrl+C प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आते हैं और जो इमेज का पोर्शन हमने कॉपी किया है उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपनी LSOIT वाली लेयर के ऊपर। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपने जो है लेयर पैलेट से LSOIT वाली लेयर को सेलेक्ट करना है। अगर आप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करता है और अगर हम यहाँ पर LSOIT वाली लेयर पर क्लिक करते हैं तो ये इस लेयर को सेलेक्ट करता है। अब हम यहाँ पर एक बार Ctrl+V प्रेस करते हैं अपनी कॉपी इमेज को पेस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कॉपीड इमेज को हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर पेस्ट कर दिया है। हम एक बार टूल बॉक्स में से मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट टूल है मूव टूल। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम अपनी इस इमेज के ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज को ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम इस इमेज को इसकी पोजीशन से मूव नहीं कर पाएं तो हम लेयर पैलेट में आएंगे। लॉक में हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर हम लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप यहाँ पर देख सकते हैं LSOIT वाली जो लेयर है उसके सामने लॉक का सिंबल आ गया। इट मीन्स इसने जो है हमारी इस लेयर को लॉक कर दिया है। लॉक करने का मीनिंग है कि अब हम अपनी इस इमेज को इसकी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमें मूव करने की परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि हमने उस लेयर को लॉक कर दिया है। और अगर हम इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो फिर से हम अपनी इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे। देन इसी आइकन पर हम फिर से क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसने जो है यहाँ से लॉक के सिंबल को हटा दिया है और अब हम यहाँ पर अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड लेयर के सामने भी इसने लॉक का सिंबल हमें डिस्प्ले किया है। मीन्स ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको हम बैकग्राउंड कहते हैं और ये जो बैकग्राउंड है वो इस टाइम लॉक्ड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होता है और अगर हम इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड वाली लेयर पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं न्यू लेयर विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर ओके करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे इसने जो है बैकग्राउंड को यहाँ पर लेयर 0 के नेम में चेंज कर दिया है और आप देख सकते हैं इसने जो है इसको अनलॉक कर दिया है। तो अब अगर आप मूव टूल की हेल्प से अपने बैकग्राउंड को मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर मूव हो रहा है।
और अगर आप फिर से अपने बैकग्राउंड को लॉक करना चाहते हैं तो आप लेयर 0 को सेलेक्ट करेंगे, देन लॉक में जाएंगे और लास्ट वन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने जो है लेयर 0 के सामने लॉक का आइकन दिखाया है। इट मीन्स लेयर 0 जो है वो लॉक हो गई है। अब हम इसे मूव टूल की हेल्प से मूव नहीं कर सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए हम फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे और लॉक के आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब ये इसे अनलॉक कर देता है। आप यहाँ पर फोटोशॉप में एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आप जिस लेयर पर वर्क कर रहे हैं आपको उस लेयर को सेलेक्ट करना है, तभी आप उसी लेयर पर वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑप्शंस बार पर ध्यान देंगे कि ऑटो सेलेक्ट ग्रुप के सामने चेक का साइन पुट है। इसका मतलब ये है कि आप लेयर पैलेट में से अगर किसी लेयर को सेलेक्ट नहीं करते हैं, मीन्स अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, तो लेयर पैलेट जो है अपने आप ही उस लेयर को सेलेक्ट कर लेती है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि लेयर पैलेट में कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं है। सपोज अगर हम यहाँ पर इमेज वाली लेयर को मूव करते हैं, मीन्स हम अपनी इमेज को मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने जो है ऑटोमेटिक अपने आप ही LSYT वाली लेयर को सेलेक्ट कर लिया है। और अगर हम बैकग्राउंड के साथ वर्क करना चाहते हैं, मीन्स अगर हम अपनी लेयर 0 के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो हमें जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। हम सिंपली जो है अपनी बैकग्राउंड लेयर के साथ वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट के सामने चेक का साइन अनचेक कर देते हैं और आप लेयर पैलेट में देखेंगे अभी जो है लेयर 0 सेलेक्ट है। इट मीन्स आप सिर्फ अभी लेयर 0 के साथ ही वर्क कर सकते हैं। सपोज अगर अब आप LSYT वाली लेयर के साथ वर्क करना चाहते हैं और आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप ध्यान देंगे अगर हम अपनी इमेज को मूव करते हैं तो ये हमारी इमेज को मूव नहीं करता है, ये हमारे बैकग्राउंड को मूव करता है, क्योंकि हमने लेयर पैलेट से अपने बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट किया है, मीन्स लेयर 0 को सेलेक्ट किया है। जब तक हम LSYT वाली लेयर को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी इस इमेज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मीन्स अपनी इस इमेज के साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ही हम इस इमेज के साथ अब वर्क कर पाएंगे। और अब हम यहाँ पर लेयर 0 के साथ वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हमने जो है यहाँ पर LSYT वाली लेयर को सेलेक्ट किया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर ऑटो सेलेक्ट के सामने चेक का साइन पुट है तो आपको बार बार किसी लेयर को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली जो है अपने डॉक्यूमेंट पर जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उनमें से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। और अगर आप इसके सामने चेक का साइन पुट नहीं करते हैं ऑटो सेलेक्ट के सामने, तो आपको बार बार जो है लेयर पैलेट में जाकर उस पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके साथ आप वर्क करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक बार अपनी इमेज विंडो को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस इमेज के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर पहले से ही क्रिएट है, जैसा कि अभी आपको पहले बताया था कि फोटोशॉप जो है वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड लेयर क्रिएट करता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मूव टूल की हेल्प से इस इमेज को मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इसको मूव करते हैं तो ये आपको एक मैसेज देता है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है। हम इसे एक बार ओके करते हैं और अपनी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करते हैं। जैसा कि आपको बताया था, बैकग्राउंड लेयर अनलॉक करने के लिए हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, न्यू लेयर की विंडो आती है, हम इसे एज इट इज ओके करेंगे। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है हमारी बैकग्राउंड लेयर को लेयर 0 के नेम में चेंज किया है। और अगर अब हम यहाँ पर मूव टूल से इसको मूव करते हैं तो इसको ये मूव करेगा क्योंकि अब ये लेयर अनलॉक है। और अगर हम इसे लॉक करना चाहते हैं तो हम लॉक में जाएंगे और जो लास्ट वन ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारी जो लेयर 0 है वो लॉक्ड हो गई है। आप यहाँ पर लॉक का सिंबल देख सकते हैं। अब हम मूव टूल की हेल्प से अपनी इमेज को मूव नहीं कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर लेयर्स के बारे में अपने नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।